कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां सारे कॉन्टिनेंट्स एक साथ जुड़े थे। पेंजिया। 300 मिलियन साल पहले कोई अलग कॉन्टिनेंट्स नहीं थे, बस एक विशाल लैंडमास था जो पूरे ओशन पैंथलासा से घिरा था। पेंजिया पर आप स्पेन से ऑस्ट्रेलिया तक चल सकते थे बिना कोई समुंदर पार किए। इसका अंदरूनी हिस्सा एक कठोर सूखा रेगिस्तान था जो ओशन के मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस से बहुत दूर था। वहां सिर्फ सबसे टफ प्लांट्स और एनिमल्स ही जिंदा रह पाते थे, जबकि कोस्ट्स पर मौसम ज्यादा अच्छा रहता था। शुरुआती डायनासोर और अजीब फर्न जैसे प्लांट्स ज्यादा फर्टाइल रीजन्स में खूब पनपे। पुरानी माउंटेन रेंजेस जो अब घिस चुकी हैं, कभी इस लैंडस्केप पर बहुत ऊंची खड़ी थीं। पेंजिया के बीच में खड़े होकर आप सबसे पास के ओशन से हजारों किलोमीटर दूर होते। लेकिन पेंजिया अर्थ की कहानी का बस एक चैप्टर था। प्लैनेट के अंदर की ताकतवर फोर्सेस ने आखिरकार इसे तोड़ दिया। पेंजिया के टूटने ने उस दुनिया की नींव रखी जिसे हम आज जानते हैं। इसकी विरासत रॉक्स, फॉसिल्स और हमारे कॉन्टिनेंट्स के शेप में लिखी हुई है। पेंजिया की कहानी यह याद दिलाती है कि अर्थ हमेशा बदलता रहता है। हमारे मॉडर्न कॉन्टिनेंट्स इस पुराने सुपर कॉन्टिनेंट के धीरे धीरे ड्रामेटिक ढंग से टूटने का नतीजा है। जिस दुनिया में हम रहते हैं वह पेंजिया के होने की गूंज से बनी है। पेंजिया की यूनिटी टेम्परेरी थी। सरफेस के नीचे अर्थ बेचैन था। कोर से निकली गर्मी ने मेंटल में करंट्स बनाए, जिससे सुपर कॉन्टिनेंट धीरे धीरे क्रैक होने लगा। मैग्मा ऊपर आया, जिससे नई ओशनिक क्रस्ट बनी और टूटना शुरू हो गया। यह प्रोसेस, जिसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कहते हैं, ने पेंजिया को नॉर्थ में लॉरेशिया और साउथ में गोंडवाना में बांट दिया। उनके बीच एक नया ओशन टेथिस सी बना। कॉन्टिनेंट्स इतनी स्पीड से दूर होते गए जितनी तेजी से आपके नाखून बढ़ते हैं, लेकिन लाखों सालों में इन छोटे छोटे मूवमेंट्स ने दुनिया को फिर से आकार दिया। अटलांटिक ओशन एक पतली दरार के रूप में शुरू हुआ और आज के विशाल समुंदर में बदल गया। जैसे जैसे कॉन्टिनेंट्स अलग हुए, एनिमल्स और प्लांट्स आइसोलेशन में इवॉल्व हुए, जिससे हमें आज जो डाइवर्सिटी दिखती है वह बनी। साउथ अमेरिका और अफ्रीका की मैचिंग कोस्टलाइंस उनके पुराने कनेक्शन के निशान हैं। पेंजिया के टूटने की कहानी रॉक्स, फॉसिल्स और हमारे कॉन्टिनेंट्स के जिगसॉ पजल में सेफ है। अर्थ की सरफेस स्टैटिक नहीं है, यह एक डायनामिक, हमेशा बदलता रहने वाला प्लैनेट है। पेंजिया के मोशन की विरासत हमारे चारों ओर है। अर्थ की सरफेस टेक्टोनिक प्लेट्स में बंटी हुई है। रॉक के विशाल स्लैब्स जो मेंटल पर तैरते हैं। ये प्लेट्स धीरे धीरे मूव करती हैं, जो कोर से निकली गर्मी और मेंटल में कन्वेक्शन करंट्स से चलती हैं। उनकी मूवमेंट से कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट होते हैं, माउंटेन्स बनते हैं और अर्थक्वेक्स और वोल्केनोस फटते हैं। डाइवर्जेंट बाउंड्रीज पर प्लेट्स अलग होती हैं और नई क्रस्ट बनती है, जैसे मिड अटलांटिक रिज पर। यहां नॉर्थ अमेरिका और यूरोप धीरे धीरे एक दूसरे से दूर धकेले जाते हैं। कन्वर्जेंट बाउंड्रीज पर प्लेट्स टकराती हैं। ओशनिक प्लेट्स कॉन्टिनेंट्स के नीचे सबडक्ट होती हैं, जिससे ट्रेंचेस और वोल्केनोस बनते हैं। जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स टकराती हैं तो वे सिकुड़कर विशाल माउंटेन रेंजेस बनाती हैं, जैसे हिमालयास। यह लगातार मूवमेंट सुपर कॉन्टिनेंट्स के टूटने और फिर से जुड़ने का इंजन है। अर्थ की सरफेस इन ताकतवर फोर्सेस से लगातार नई और फिर से आकार लेती है। पेंजिया और उसके उत्तराधिकारियों की कहानी प्लेट टेक्टोनिक्स की भाषा में लिखी गई है। हर पहाड़, ओशन और कॉन्टिनेंट इस पुरानी लगातार चलने वाली डांस का प्रोडक्ट है। हमारे पैरों के नीचे की जमीन हमेशा गति में है, भले ही हमें यह महसूस न हो। प्लेट टेक्टोनिक्स वह शक्ति है जो अर्थ के गहरे अतीत को उसके दूर के भविष्य से जोड़ती है। हमारी दुनिया रॉक और टाइम का एक जीवंत, बदलता हुआ मोज़ेक है। कॉन्टिनेंट्स अभी भी ड्रिफ्ट कर रहे हैं। अर्थ की कहानी खत्म नहीं हुई है। साइंटिस्ट्स का अनुमान है कि लगभग 250 मिलियन साल में कॉन्टिनेंट्स फिर से मिलकर एक नया सुपर कॉन्टिनेंट बनाएंगे, पेंजिया प्रॉक्सिमा। यह साइंस फिक्शन नहीं है, बल्कि प्लेट टेक्टोनिक्स
और मौजूदा कॉन्टिनेंटल मूवमेंट पर बेस्ड एक फॉरकास्ट है। अटलांटिक ओशन चौड़ा होता रहेगा, पैसिफिक सिकुड़ जाएगा और आखिर में सभी लैंडमास टकरा जाएंगे। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां आप नॉर्थ अमेरिका से अफ्रीका तक चल सकते थे, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका एशिया से जुड़ गए होते। जाना पहचाना मैप गायब हो जाएगा, उसकी जगह एक विशाल लैंडमास और एक बड़ा ग्लोबल ओशन होगा। पेंजिया प्रॉक्सिमा का बनना अर्थ के असेंबली और डिस्पर्शन के ग्रैंड साइकिल का अगला चैप्टर है। पैसिफिक के चारों ओर सबडक्शन जोन पहले से ही कॉन्टिनेंट्स को एक साथ खींच रहे हैं। अटलांटिक की डाइवर्जेंट बाउंड्री अमेरिकास को वेस्ट और अफ्रीका को ईस्ट की ओर धकेलती है। अगर ये ट्रेंड्स जारी रहते हैं तो पैसिफिक बंद हो जाएगा और एक नया सुपर कॉन्टिनेंट बनेगा। सुपर कॉन्टिनेंट्स का यह साइकिल अर्थ का गहरे समय में खुद को नया करने का तरीका है। दुनिया पूरी तरह से बदल जाएगी, जियोग्राफिकली, क्लाइमेटिकली और बायोलॉजिकली। पेंजिया प्रॉक्सिमा हमारे प्लैनेट को आकार देने वाली फोर्सेस का लॉजिकल आउटकम है। पेंजिया प्रॉक्सिमा का असेंबली अटलांटिक ओशन के बंद होने से शुरू होगा। मिड अटलांटिक रिज एक सबडक्शन जोन बन जाएगा जो अमेरिकास और अफ्रो यूरेशिया को एक साथ खींचेगा। अफ्रीका सदर्न यूरोप से टकराएगा, मेडिटेरेनियन को बंद कर देगा और एक विशाल माउंटेन रेंज बनाएगा। ऑस्ट्रेलिया साउथ ईस्ट एशिया से टकराएगा, जिससे नए माउंटेन्स बनेंगे। पैसिफिक ओशन आखिर में बंद हो जाएगा क्योंकि अमेरिकास एक साथ जुड़े हुए लैंड मास से टकरा जाएंगे। नॉर्थ अमेरिका अफ्रीका से मिलेगा, साउथ अमेरिका अफ्रीका के सदर्न टिप के चारों ओर लिपट जाएगा। अंटार्कटिका सुपर कॉन्टिनेंट से जुड़ने के लिए नॉर्थ की ओर ड्रिफ्ट करेगा। सभी बड़े लैंडमास एक साथ जुड़ जाएंगे जो पहले अटलांटिक के चारों ओर केंद्रित होंगे, जो अब एक विशाल इनलैंड सी है। जहां कॉन्टिनेंट्स टकराएंगे वहां ऊंची नई माउंटेन रेंजेस बनेंगी। अंदरूनी हिस्सा एक विशाल आइसोलेटेड विस्तार होगा जो ओरिजिनल पेंजिया की याद दिलाएगा। दुनिया का मैप प्लेट टेक्टोनिक्स की अथक शक्ति से फिर से बनाया जाएगा। अर्थ की ज्योग्राफी मौलिक रूप से और इतनी बदल जाएगी कि उसे पहचाना नहीं जा सकेगा। पेंजिया प्रॉक्सिमा ड्रामेटिक क्लाइमेट चेंज को ट्रिगर करेगा। विशाल अंदरूनी हिस्सा एक बहुत बड़ा सूखा रेगिस्तान बन जाएगा जो आज से ज्यादा गर्म और सूखा होगा। कोस्टल रीजन्स को शक्तिशाली वेदर सिस्टम्स का सामना करना पड़ेगा। मेगा मॉनसून, इंटेंस स्टॉर्म्स और भयानक सीजनल शिफ्ट्स। झुलसा देने वाले अंदरूनी हिस्से और ठंडे ओशन के बीच का अंतर एक्सट्रीम विंड्स और रेनफॉल को बढ़ावा देगा। जाने पहचाने क्लाइमेट जोन्स फिर से व्यवस्थित हो जाएंगे और कोस्ट लाइन्स ऊबड़ खाबड़ और माउंटेनियस हो जाएंगी। नई इनलैंड सीज, अटलांटिक और इंडियन ओशंस के बचे हुए हिस्से बनेंगे, जिससे यूनिक क्लाइमेट और आइसोलेटेड मरीन लाइफ बनेगी। ओशन करंट्स बाधित हो जाएंगे, जिससे प्लैनेट के चारों ओर गर्मी के डिस्ट्रीब्यूशन में बदलाव आएगा। नतीजा ज्यादा गर्म ट्रॉपिक्स, ज्यादा ठंडे पोल्स और एक ऐसा ग्लोबल क्लाइमेट जिसे हम जानते भी नहीं। कोस्ट्स के किनारे की लाइफ अस्थिर परिस्थितियों में एडजस्ट करेगी, जबकि अंदरूनी हिस्सा कठोर और कम आबादी वाला रहेगा। दुनिया के इकोसिस्टम्स नई जियोग्राफी से फिर से आकार लेंगे। पेंजिया प्रॉक्सिमा सिर्फ अलग नहीं दिखेगा, यह बहुत अलग महसूस होगा। प्लैनेट का क्लाइमेट और कोस्ट लाइन्स सुपर कॉन्टिनेंट के बनने से बदल जाएंगे। पेंजिया प्रॉक्सिमा की नई ज्योग्राफी और क्लाइमेट इवोल्यूशन की एक नई लहर को बढ़ावा देंगे। विशाल सूखे अंदरूनी हिस्से में केवल सबसे लचीली स्पीशीज ही जिंदा रह पाएंगी। प्लांट्स गहरी जड़ें या मोमी कोटिंग्स इवॉल्व कर सकते हैं, जबकि एनिमल्स पानी बचाने और चरम परिस्थितियों का सामना करने के तरीके विकसित करेंगे। तूफानी कोस्ट्स के किनारे लाइफ मेगा मॉनसून के लिए एडजस्ट करेगी। शायद एम्फिबियस क्रिएचर्स या नए तरह के फ्लायर्स के साथ ओशियंस के बैरियर के रूप में हट जाने से स्पीशीज माइग्रेट करेंगी और मिलेंगी, जिससे अभूतपूर्व जेनेटिक एक्सचेंज शुरू होगा। यह ग्लोबल फॉनल इंटरचेंज नई स्पीशीज और इकोसिस्टम्स बनाएगा। कुछ स्पीशीज विलुप्त हो जाएंगी, जबकि अन्य पनपेंगी और डाइवर्सिफाई होंगी। लाखों सालों में
एनिमल्स और प्लांट्स के पूरी तरह से नए फैमिलीज बन सकते हैं। आज के जीवन के वंशज इस नई दुनिया की चुनौतियों से आकार लेंगे। इवोल्यूशन एक नया चैप्टर लिखेगा, ऐसे जीवन रूपों को बनाएगा जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पेंजिया प्रॉक्सिमा अर्थ पर जीवन के अगले महान युग के लिए एक क्रूसिबल होगा। अगर मानवता पेंजिया प्रॉक्सिमा को देखने के लिए जिंदा रहती है तो हमारी सभ्यताएं बदल जाएंगी। ओशंस और बॉर्डर्स से परिभाषित राष्ट्र गायब हो जाएंगे। समाज पहले से कहीं ज्यादा आपस में जुड़े होंगे। एक सिंगल लैंडमास को गवर्न करने के लिए ग्लोबल कोऑपरेशन के नए रूपों की जरूरत होगी। कम रिसोर्स, खासकर ताजा पानी, इनोवेशन और यूनिटी की डिमांड करेंगे। ज्यादातर लोग कोस्ट्स और इनलैंड सीज के किनारे इकट्ठा होंगे जो एक्सट्रीम वेदर और बदलते क्लाइमेट के लिए एडजस्ट करेंगे। सर्वाइवल और प्रॉस्पेरिटी के लिए टेक्नोलॉजी जरूरी होगी। कल्चर आपस में मिल जाएंगे। भाषाएं और परंपराएं नए ग्लोबल रूपों में इवॉल्व होंगी। बंटे हुए कॉन्टिनेंट्स का इतिहास पुरानी किंवदंती बन जाएगा। हमारे वंशज पहचानने योग्य नहीं हो सकते हैं। लाखों सालों में इवोल्यूशन और टेक्नोलॉजी से आकार लेंगे। पेंजिया प्रॉक्सिमा पर सभ्यता की कहानी एक खाली पन्ना है जिसे लिखा जाना बाकी है। पेंजिया प्रॉक्सिमा अर्थ का आखिरी एक्ट नहीं होगा। सुपर कॉन्टिनेंट्स अरबों सालों के साइकिल में बनते और टूटते हैं। यहां तक कि जब एक नया सुपर कॉन्टिनेंट बनता है तो उसे तोड़ने वाली फोर्सेस पहले से ही काम कर रही होती हैं। हमारी जिंदगी इन विशाल टाइम स्केल्स की तुलना में छोटी है। हमारे नीचे की जमीन हमेशा चलती रहती है, हालांकि हम शायद ही कभी ध्यान देते हैं। पहाड़ बनते और गिरते हैं, ओशियंस खुलते और बंद होते हैं। अर्थ कभी स्थिर नहीं रहता। इस गहरे भविष्य को समझना हमें कॉस्मोस में अपनी जगह के बारे में पर्सपेक्टिव देता है। दुनिया एक काम जारी है, कोई तैयार प्रोडक्ट नहीं। आज की हमारी चुनौतियां एक बहुत बड़ी प्लैनेटरी कहानी का हिस्सा हैं। हम एक ऐसी दुनिया के टेम्परेरी कस्टोडियन हैं जो प्राचीन और भविष्य की फोर्सेज से आकार लेती है। पेंजिया की कहानी हमें अर्थ के गहरे अतीत और दूर के भविष्य से जोड़ती है। यह उस आश्चर्य और विनम्रता की याद दिलाती है जो हमारा प्लैनेट हमें देता है।